इस वक्त की बड़ी खबर, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले को लेकर बड़ी खबर है। फायरिंग करने वाले दो शूटर्स का एनकाउंटर हो गया है। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था और इसमें दो जो शूटर्स थे वो ढेर कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां पर उन शूटर्स को ढेर किया गया है जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। ये तस्वीरें वहां की है, एनकाउंटर स्पॉट की है। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी से ये बड़ी खबर है, जहां पर दो शूटर्स को ढेर किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर जिन दो शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, उन्हें यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों को मार गिराया। जिस जगह मार गिराया गया उस जगह में मौजूद हुई। ये दरअसल गाजियाबाद का ट्रोनिका सिटी, और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए यहाँ पर अभी एफएसएल की टीम है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है वहां से तमाम चीजों को बरामद कर रही है, आसपास जो बिखरे हुए जो चीजें हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जब एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली कि दिल्ली से वो जो दोनों शूटर हैं वह गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उस दौरान इस इलाके में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और उसके अलावा पुलिस की जो सरकारी गाड़ी है उसके ऊपर गोलियां लगी, जिसके बाद बचाव में यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब बचाव में गोलियां चलाई तो उस गोलियों के दौरान वो दोनों जो शूटर हैं वो दोनों शूटर घायल हो गए। उन्हें जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 पर बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इसके बाद बरेली में मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे और पुलिस तभी से एक्शन में थी। सीसीटीवी और सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस की गई और आखिरकार गैंगस्टर्स ट्रेस हो गए। यूपी पुलिस और सोनीपत एसटीएफ ने गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में दोनों शूटर्स को घेर लिया। दो शूटर, जिसमें रविंद्र रोहतक का रहने वाला था और अरुण सोनीपत का, एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। ये दोनों बदमाश रोहित गोदारा गोल्टी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। मौके से टीम को ग्लॉक और जिगाना पिस्टल, काफी बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए। बहुत सारी सीसीटीवी में खंगाली गई, फोटोज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हुई और टेक्निकल एनालिसिस से ये एस्टैब्लिश हुआ कि इस घटना को जो दो लोगों ने कारित किया था वो रविंदर, जो कि रोहतक का रहने वाला है, और अरुण, जो कि यहाँ सोनीपत का रहने वाला है। इन दो लोगों ने वो घटना कारित करी है। तो इनकी बहुत सारी लोकेशन जब हम लोग अभी सूचना संकलन संयुक्त रूप से कर रहे थे तो इनकी दिल्ली और हरियाणा की तरफ भी आ रही थी, जिसको हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे थे। तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली की तरफ से होता हुआ गाजियाबाद की तरफ से जाएगा। इस सूचना पर संयुक्त टीम के द्वारा गाड़ाबंदी की गई और जब इसको रोकने का प्रयास किया गया और इसको चेतावनी दी गई रोकने के लिए, तो इसने पुलिस की टीम पर घातक तरीके से फायरिंग करी। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, जिगाना और ग्लॉक, जो कि बहुत ही बढ़िया वेपन है, उससे पुलिस की टीम पे जानलेवा हमला किया गया। तो उसके आत्मरक्षा जब पुलिस ने उसके डिफेंस में फायर किया कंट्रोल तरीके से, तो दोनों बदमाश घायल हुए। उन घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान इसकी दोनों की मृत्यु हो गई। एनकाउंटर के बाद इधर बरेली में दिशा के घर पर सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। चूंकि घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली थी, लिहाजा उसके शूटर्स के एनकाउंटर के बाद परिवार बुरी तरह दहशत में है। घर के बाहर मीडिया और पुलिस की मुस्तैदी की तस्वीरें भी सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले को लेकर बड़ी खबर है। फायरिंग करने वाले दो शूटर्स का एनकाउंटर हो गया है। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था और इसमें दो जो शूटर्स थे वो ढेर कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां पर उन शूटर्स को ढेर किया गया है जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। ये तस्वीरें वहां की है, एनकाउंटर स्पॉट की है। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी से ये बड़ी खबर है, जहां पर दो शूटर्स को ढेर किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर जिन दो शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, उन्हें यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की
टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों को मार गिराया। जिस जगह मार गिराया गया उस जगह मैं मौजूद हूँ। ये दरअसल गाजियाबाद का ट्रॉनिका सिटी और आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर अभी एफएसएल की टीम है, जहाँ पर इनकाउंटर हुआ है वहां से तमाम चीजों को बरामद कर रही है, आसपास जो बिखरे हुए जो चीजें हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जब एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली कि दिल्ली से वो जो दोनों शूटर हैं वह गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उस दौरान इस इलाके में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और उसके अलावा पुलिस की जो सरकारी गाड़ी है उसके ऊपर गोलियां लगी, जिसके बाद बचाव में यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब बचाव में गोलियां चलाई तो उस गोलियों के दौरान वो दोनों जो शूटर है वो दोनों शूटर घायल हो गए। उन्हें जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 पर बरेली में अभिनेत्री दिशा पटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इसके बाद बरेली में मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे और पुलिस तभी से एक्शन में थी। सीसीटीवी और सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस की गई और आखिरकार गैंगस्टर्स ट्रेस हो गए। यूपी पुलिस और सोनीपत एसटीएफ ने गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में दोनों शूटर्स को घेर लिया। दो शूटर जिसमें रविंद्र रोहतक का रहने वाला था और अरुण सोनीपत का एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। ये दोनों बदमाश रोहित गोदारा गोल्टी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। मौके से टीम को ग्लॉक और जिगाना पिस्टल, काफी बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए। बहुत सारी सीसीटीवी में खंगाली गई, फोटोज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हुई और टेक्निकल एनालिसिस से ये एस्टैब्लिश हुआ कि इस घटना को जो दो लोगों ने कारित किया था वो रविंदर जो कि रोहतक का रहने वाला है और अरुण जो कि यहाँ सोनीपत का रहने वाला है। इन दो लोगों ने वो घटना कारित करी है। तो इनकी बहुत सारी लोकेशन जब हम लोग अभी सूचना संकलन संयुक्त रूप से कर रहे थे तो इनकी दिल्ली और हरियाणा की तरफ भी आ रही थी, जिसको हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे थे। तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली की तरफ से होता हुआ गाजियाबाद की तरफ से जाएगा। इस सूचना पर संयुक्त टीम के द्वारा गाड़ाबंदी की गई और जब इसको रोकने का प्रयास किया गया और इसको चेतावनी दी गई रोकने के लिए तो इसने पुलिस की टीम पर घातक तरीके से फायरिंग करी। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं जिगाना और ग्लॉक जो कि बहुत ही बढ़िया वेपन है, उससे पुलिस की टीम पे जानलेवा हमला किया गया। तो उसके आत्मरक्षा जब पुलिस ने उसके डिफेंस में फायर किया कंट्रोल तरीके से तो दोनों बदमाश घायल हुए। उन घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान इसकी दोनों की मृत्यु हो गई। एनकाउंटर के बाद इधर बरेली में दिशा के घर पर सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। चूंकि घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली थी, लिहाजा उसके शूटर्स के एनकाउंटर के बाद परिवार बुरी तरह दहशत में है। घर के बाहर मीडिया और पुलिस की मुस्तैदी की तस्वीरें भी सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले को लेकर बड़ी खबर है। फायरिंग करने वाले दो शूटर्स का एनकाउंटर हो गया है। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था और इसमें दो जो शूटर्स थे वो ढेर कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां पर उन शूटर्स को ढेर किया गया है जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। ये तस्वीरें वहां की है, एनकाउंटर स्पॉट की है। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी से ये बड़ी खबर है, जहां पर दो शूटर्स को ढेर किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर जिन दो शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी उन्हें यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों को मार गिराया। जिस जगह मार गिराया गया उस जगह मैं मौजूद हूँ। ये दरअसल गाजियाबाद का ट्रॉनिका सिटी और आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर अभी एफएसएल की टीम है, जहाँ पर इनकाउंटर हुआ है वहां से तमाम चीजों को बरामद कर रही है, आसपास जो बिखरे हुए जो चीजें हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जब एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली कि दिल्ली से वो जो दोनों शूटर हैं वह गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उस दौरान इस इलाके में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और उसके अलावा पुलिस की जो सरकारी गाड़ी है उसके ऊपर गोलियां लगी, जिसके बाद बचाव में यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब बचाव में गोलियां चलाई तो उस गोलियों के दौरान वो दोनों जो शूटर है वो दोनों शूटर घायल हो गए। उन्हें जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 पर बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इसके बाद बरेली में मुकदमा दर्ज हुआ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे और पुलिस तभी से एक्शन में थी। सीसीटीवी और सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस की गई और आखिरकार गैंगस्टर्स ट्रेस हो गए। यूपी पुलिस और सोनीपत एसटीएफ ने गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में दोनों शूटर्स को घेर लिया। दो शूटर जिसमें रविंद्र रोहतक का रहने वाला था और अरुण सोनीपत का एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। ये दोनों बदमाश रोहित गोदारा गोल्टी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। मौके से टीम को ग्लॉक और जिगाना पिस्टल, काफी बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए। बहुत सारी सीसीटीवीज में खंगाली गई, फोटोज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हुई और टेक्निकल एनालिसिस से ये एस्टैब्लिश हुआ कि इस घटना को जो दो लोगों ने कारित किया था वो रविंदर जो कि रोहतक का रहने वाला है और अरुण जो कि यहाँ सोनीपत का रहने वाला है। इन दो लोगों ने वो घटना कारित करी है। तो इनकी बहुत सारी लोकेशन जब हम लोग अभी सूचना संकलन संयुक्त रूप से कर रहे थे तो इनकी दिल्ली और हरियाणा की तरफ भी आ रही थी, जिसको हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे थे। तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली की तरफ से होता हुआ गाजियाबाद की तरफ से जाएगा। इस सूचना पर संयुक्त टीम के द्वारा गाड़ाबंदी की गई और जब इसको रोकने का प्रयास किया गया और इसको चेतावनी दी गई रोकने के लिए, तो इसने पुलिस की टीम पर घातक तरीके से फायरिंग करी। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, जिगाना और ग्लॉक जो कि बहुत ही बढ़िया वेपन है, उससे पुलिस की टीम पे जानलेवा हमला किया गया। तो उसके आत्मरक्षा जब पुलिस ने उसके डिफेंस में फायर किया कंट्रोल तरीके से, तो दोनों बदमाश घायल हुए। उन घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान इसकी दोनों की मृत्यु हो गई। एनकाउंटर के बाद इधर बरेली में दिशा के घर पर सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। चूंकि घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली थी, लिहाजा उसके शूटर्स के एनकाउंटर के बाद परिवार बुरी तरह दहशत में है। घर के बाहर मीडिया और पुलिस की मुस्तैदी की तस्वीरें भी सामने आई।